Dear student, I am Shweta Pathak, comes in front all of you with one new chapter. In this chapter, we will study class 8 science. First chapter, its name is crop production and management. First of all, in this chapter, we will study what is crop. Crop, when plants of same kinds are grown and cultivated at one place on a larger scale, it is called a crop. क्रॉप का हिंदी अर्थ होता है फसल। जब एक ही स्थान पर अधिक मात्रा में छोटे पौधों का उत्पादन किया जाता है तो उस सामूहिक पौधों के समूह को फसल कहते हैं। Then after we have to know that how many type of crops. Different crops grow well in different season of the year. Based on the seasons, all the crops are categorized into two main groups, Rabi crops and Kharif crops. Dear student, अलग अलग तरह की फसलें एक ही साल के अलग अलग मौसमों में उगाई जाती हैं। इन मौसमों के आधार पर फसलों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, खरीफ की फसल और रबी की फसल। The crop grow in winter seasons are called rabi crops. Example, wheat, pea. वे फसलें जो सर्दी के मौसम में उगाई जाती हैं उसे रबी की फसल कहते हैं, जैसे गेहूँ, मटर। खरीफ, द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन आर खरीफ क्रॉप्स। एग्जाम्पल, पैडी, सोयाबीन। डियर स्टूडेंट, वे फसलें जो वर्षा ऋतु में उगाई जाती हैं उसे खरीफ की फसल कहते हैं, जैसे धान और सोयाबीन। बट देयर इज़ वन थिंग्स दैट वी हैव टू नोटिस। लेकिन यह एक बात ध्यान देने योग्य है। सम क्रॉप्स आर सोन बिटवीन मार्च टू जून आर कॉल्ड ज़ैद क्रॉप्स। एग्जाम्पल, पम्पकिन, वाटरमेलन। कुछ फसलें मार्च से जून के बीच में उगाई जाती हैं जिसे ज़ैद की फसल कहते हैं, जैसे कद्दू, खरबूजा आदि। तीनों फसलों का समय कुछ इस प्रकार होता है। रबी, अक्टूबर नवंबर टू मार्च अप्रैल। खरीफ, जून जुलाई टू सितंबर अक्टूबर। ज़ैद, मार्च और जून। Step involved in agricultural practice we will study in next lecture. Dear student, कृषि कार्य के विभिन्न चरणों का अध्ययन हम अगले लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद। थैंक